नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। इंडियन नेवी भर्ती 2021 12वीं पास के लिए 2500 वैकेंसी। भारतीय नौसेना में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 2500 वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई 2021 है। कोरोना देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख केस आए। यह अमेरिका में मिले नए संक्रमितों का 7 गुना। कल महामारी से जान गंवाने वालों में हर चौथा भारतीय। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन खतरनाक होती जा रही है। शुक्रवार को यहां रिकॉर्ड 4,01,911 नए संक्रमितों की पहचान हुई। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। यही नहीं, यह आंकड़ा सबसे ज्यादा संक्रमित अमेरिका में मिले नए मरीजों की से 7 गुना है। वहाँ शुक्रवार को 58,700 केस आए थे। पूरी दुनिया में 8.86 लाख नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें से लगभग आधे 46% भारत में ही पाए गए हैं। बिहार के बाहुबली नेता का निधन। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। तिहाड़ जेल प्रशासन ने की पुष्टि। बिहार के सिवान से आरजेडी सांसद रहे बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का शनिवार सुबह कोरोना से निधन हो गया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है। शुक्रवार मध्यरात्रि 3:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। नगर निगम ने रांची में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। दुकानों व इमारतों में किया कीटनाशक का छिड़काव। रांची नगर निगम में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव कम करने और कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए शुक्रवार को राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस अभियान में 22 बड़े सैनिटाइजेशन वाहन और 318 स्प्रे मशीन का इस्तेमाल किया गया। मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के अलावा प्रत्येक वार्ड में 66 स्प्रे मशीन से सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत दोपहर करीबन 11:30 बजे कचहरी चौक से हुई। इस अभियान में 22 वाहनों के अलावा बैटरी से चलने वाली नेपचेक स्प्रे मशीन और मानवचरी स्प्रे मशीन का इस्तेमाल किया गया। सैनिटाइजेशन अभियान का शुभारंभ उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने नगर निगम कार्यालय से शुरू किया। सैनिटाइजेशन के काम में लगे सफाई कर्मी पीपीई किट पहने हुए थे। इस अभियान में लगभग 450 सफाई कर्मियों को लगाया गया था। ICAI CA मई 2021 एग्जाम। ICAI CA मई एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। www.icai.org पर रजिस्ट्रेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ICSI और CA मई परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। इसके अनुसार उम्मीदवार 4 मई 2021 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 6 मई को रात 11:98 पर बंद हो जाएगा। ऐसे में उम्मीदवार ध्यान दें कि अभी तक 3 मई 2021 परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। वे ICAI के आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 मतगणना की तैयारी पूरी। बंगाल में 2116 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल। कोरोना महामारी के बीच हुए बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा रविवार को आ जाएगा। 24 घंटे बाद किसका खेल शेष होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 2116 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला रविवार को होगा। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर चुनाव आयोग प्रतिबंध है। साथ ही इसके लिए विशेष प्रबंध चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से इस सिलसिले में पहले की गई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को अनुमति नहीं होगी। हाइलाइट्स बिहार कोरोना वायरस अपडेट। बिहार में 15,000 नए संक्रमित। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की बेहद चिंताजनक स्थिति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान राज्य में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है। शुक्रवार को राज्य में सबसे अधिक 15,853 नए कोरोना संक्रमित मिले। इससे पटना में सबसे ज्यादा 2,844 है। कोरोना संक्रमण के चलते अब 15 मई तक बंद रहेगा बिहार विधानसभा सचिवालय। आदेश जारी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा सचिवालय को अति महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर 15 मई तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। 2 मई से पहले ही सभी सचिवालय बंद कर दिए गए थे। इस दौरान संसदीय समितियों की पूर्व निर्धारित बैठकें भी स्थगित रहेंगी। सोनपुर में सहायक लोको पायलट समेत 2 रेलकर्मियों की मौत। सोनपुर में कोरोना का कहर कम नहीं हो पा रहा है। संक्रमित नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संक्रमण से रेलकर्मी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक संक्रमित 1 दर्जन से अधिक रेलकर्मियों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। सोनपुर में शुक्रवार को एक सहायक लोको पायलट और एक रिटायर्ड रेलकर्मी की संक्रमित पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि रैपिड जांच रिपोर्ट में 4 रेलकर्मी संक्रमित पाए गए। मालूम हो कि जांच में रेलकर्मियों में लगातार संक्रमित पाए जाने और अभी तक 1 दर्जन से अधिक संक्रमित रेलकर्मियों के इलाज के दौरान मौत हो जाने से रेलकर्मी दहशत में है। वही मंडल में रेल प्रबंधक कार्यालय भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सभी पदाधिकारी और कर्मचारी आवश्यक कार्य को निष्पादन अपने आवास से ही कर सकते हैं, पर आपातकालीन सेवाएं लगातार जारी है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक लगेंगे। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। बिहार में कोरोना से 152 पेशेंट ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग कर रहा मात्र 80 संक्रमितों की मौत की पुष्टि। कोरोना से 24 घंटे में बिहार में 152 लोगों की मौत हो गई। 30
की मौत पटना में, जबकि 122 लोगों की मौत बिहार के अन्य जिलों में हो गई है। पटना के 4 बड़े अस्पतालों एनएमसीएच में 11, पटना एम्स में 5, पीएमसीएच में 10 और आईजीआईएमएस में 4 लोगों की जान चली गई। जिलों के 3 मरीजों की मौत पटना के सरकारी अस्पतालों में हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 80 संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत की पुष्टि की है। बिहार में आइसोलेशन सेंटर से फरार हो गई कोरोना पॉजिटिव महिला कैदी, सीएम नीतीश के गृह जिले में मचा हड़कंप। नालंदा दीपनगर थाना इलाके के बेवानी स्थित बीडी श्रमिक अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर से एक महिला कैदी के भाग जाने पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि महिला कैदी सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गई। फरार महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव है। मारपीट के आरोप में हुई थी गिरफ्तार। नगर नौसा थाना पुलिस इस महिला को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर थाने ले आई थी। इसके बाद इसे न्यायालय में सुपुर्द करने के बाद कोरोना की जांच कराई गई थी। जांच में महिला पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए बीडी श्रमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो शुक्रवार को फरार हो गई। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में शव पर दलाली, पीएमसीएच में कोरोना से मरने वालों के शव का चेहरा दिखाने का चार्ज 1000 रुपए, घर ले जाने का 10,000 रुपए मांग रहे हैं दलाल। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में शव पर दलाली हो रही है। यहाँ कोरोना से मरने वालों के शव का चेहरा दिखाने का चार्ज 1000 रुपए और घर ले जाने का 10,000 रुपए दलाल मांग रहे हैं। बेगूसराय की मृतक मीना देवी के दामाद टुनटुन साहब से बात की तो उन्होंने दलालों की सारी बातों के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पहले दलालों ने फोन कर बुला लिया, उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज में सौदाबाजी होने लगी। टुनटुन साहब ने बताया कि दोपहर 3 बजे का वक्त था। मीना देवी की लाश को दिखाने के लिए दलाल उनके परिजनों पर पैसे देने का दबाव बना रहे थे। करीब 15 मिनट तक मोलभाव होता रहा। अंत में 1000 रुपए पर बात फाइनल हुई। दलालों ने 1000 रुपए लेकर मीना देवी का चेहरा परिवार वालों को दिखाया। इसके बाद शव को घर ले जाने के लालच को देकर 10,000 रुपए की डिमांड भी की। दलालों ने कहा कि लाश का अंतिम संस्कार आप घर ले जाकर कर सकते हैं। 1 मई से गर्मी की छुट्टी, बिहार के विश्वविद्यालय कॉलेजों में 1 मई से अवकाश। राजभवन ने 5 कुलपतियों पर आग्रह माना। बिहार राजभवन ने विश्वविद्यालय की गर्मी की छुट्टी 1 मई से करने की अधिसूचना जारी कर दी है। छुट्टी 31 मई तक रहेगी। राजभवन में इसकी घोषणा राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हुई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ये छुट्टियां 1 जून से होने वाली थी, लेकिन अब ये 1 मई से होंगी। अररिया सदर अस्पताल में सिटी स्कैन सेवा ठप, सुबह से बिजली नहीं होने के कारण बंद हुई मशीन। आधा दर्जन लोग लौटे, परेशानी बढ़ी। अररिया में पिछले 8 घंटे से सदर अस्पताल में स्थित सिटी स्कैन बंद पड़ा हुआ है। मरीजों की सिटी स्कैन की सुविधा नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को आधे दर्जन मरीज सिटी स्कैन करवाने आए थे, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी वे वापस लौट गए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सिटी स्कैन मशीन आउटसोर्सिंग से चलता है, इसके लिए अलग से जनरेटर का इस्तेमाल करना होगा, तभी मशीन चल पाएगी। महामारी बेलगाम, देश के 2 बड़े राज्यों में बिगड़ रहे हालात। इनमें रहती है 30% आबादी। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। महाराष्ट्र अब तीसरी लहर का खतरा। देश में कोरोना महामारी बेलगाम होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में संक्रमण विकराल हो चुका है। इन दोनों प्रदेशों में देश की 30% आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 332 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 34,626 नए मरीज भी मिले हैं। 3 साल बाद जेल से बाहर निकले लालू यादव, बेटी मीसा के घर शिफ्ट हुए राजद प्रमुख। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली एम्स में डिस्चार्ज कर दिया गया है। वे अपनी बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि लालू की सेहत को देखते हुए उन्हें कुछ दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। पटना में ब्रेसलेट लेने के बहाने ज्वेलरी शॉप में घुसकर 3 बदमाशों ने लूटे 2 लाख के जेवर। राजधानी में बेखौफ अपराधियों ने चांदी का ब्रेसलेट लेने के बहाने ज्वेलरी शॉप में घुसकर दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना चौक थाना से आधा किलोमीटर की दूरी पर हाजीगंज स्थित स्वर्णरेखा ज्वेलर्स में दोपहर करीब 2:45 बजे घटी। दुकान में लूटपाट करने के बाद 3 की संख्या में आ रहे लुटेरे पैदल ही मारूफगंज की ओर भाग निकले। 3 लुटेरों 22 से 24 साल के थे। घटना की जानकारी होते ही चौक पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। चौक थानाध्यक्ष गौरीशंकर गुप्ता ने बताया कि दुकान के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर बदमाशों की पहचान की जा रही है। पुलिस संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इधर पटना सिटी स्वयं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष शशि शेखर रस्तोगी ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सन्नाटा के कारण जेवर दुकानों में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए बनाया गया नया प्लान। फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए अभी सभी नियोजित शिक्षकों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर, बिहार बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र पर दिए गए संख्या व शिक्षकों के यूएनए नंबर का मिलान किया जाएगा। इसके लिए पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के सभी बीईओ को आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि फर्जी प्रमाण पत्र पर कई शिक्षकों की नौकरी करने का मामला प्रकाश में आता रहा। पिछले दिनों पटना डीईओ ने ऐसे ही मामले को पकड़ा है, उस पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। 2014 में कई ने फर्जी प्रमाण पत्र पर योगदान दिया गया था। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनानी है तो नींबू पानी जाने किस तरीके से आप बनाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक नुस्खे अपना रहे हैं। खासतौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी फूड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं नींबू को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे कारगर माना जा रहा है। ऐसे में बनाएं। कोविड-19 से बचने के लिए नींबू पानी, कोरोना इन्फेक्शन से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको नींबू पानी कुछ अलग तरीके से बनाना होगा। इसके लिए आपको गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर उसमें 1 चम्मच चीनी, 2 चुटकी काला नमक, 2 चुटकी पीसी हुई काली मिर्च डालकर दिन भर 2 बार पीनी चाहिए। आप चाहे तो इसमें पुदीना और तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं।
शेरघाटी में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने से चरमराया चिकित्सा का इंतजाम। शेरघाटी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के शिकार मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही यहां चिकित्सा के सरकारी गैर सरकारी इंतजाम भी चरमराने लगे हैं। शहर के अधिकांश प्राइवेट अस्पताल मरीजों के लिए बंद हो गए हैं, तो सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन और आवश्यक जांच की सुविधा तथा दवाओं की कमी की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच सरकारी अस्पताल के कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के भी संक्रमित हो जाने के कारण कर्मचारियों का काम पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। अनुमंडल मुख्यालय के निकट हमजापुर गांव में शुक्रवार को 12 घंटे के भीतर 2 महिलाओं की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। अस्पतालों में जगह नहीं मिलने और निजी तौर पर किसी डॉक्टर के उपलब्ध नहीं होने के कारण दोनों महिलाओं को घर पर ही रखकर किसी तरह ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा था। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच टीके पर टिकी टूटते हौसले की उम्मीद। दरअसल 18 वर्ष से 44 वर्षीय आबादी को टीके लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बिहार में सभी को मुफ्त में लगने हैं। 13 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ लोग इस जद में आ जाएंगे। 45 साल से उम्र के लोग करीब 68 लाख लोग पहले ही टीका लगवा चुके हैं। जानकारी आस जगाने वाली है, क्योंकि अब ये सबको मालूम है कि सावधानी व टीके के सहारे ही इस कोरोना की जंग से जीती जा सकती है। झारखंड में मई और जून का राशन एक साथ पहुंचेगा घर, कार्ड न होने पर भी मिलेगी राहत। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन पहुंचा दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जानकारी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राशन कार्ड धारकों के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। इस बार वे सभी प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे और उससे मांग करेंगे कि सभी गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराया जाए। झारखंड में 31 मई तक 58 लाख कार्ड धारकों और 13 लाख नए राशन कार्ड धारकों के घर मई और जून महीने का 5-5 किलोग्राम चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड सरकार अन्य गरीबों को भी अनाज उपलब्ध कराएगी। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराएगी सरकार। 4 मई तक बिहार में आंधी पानी के आसार। 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। कई हिस्सों में होगी बारिश। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई भाग में आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हर दूसरे तीसरे घंटे पर ताजा अलर्ट जारी किया जाता रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजपुर में 20.6 मिलीमीटर, वाल्मीकि नगर में और तरारी में 14 मिलीमीटर, हायाघाट में 4.6, झाझा में 4.2 मिलीमीटर और जहानाबाद में 3.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। पटना में भी देर रात बादल गरजे, लेकिन बारिश की स्थिति नहीं रही। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, सहरसा, मधेपुरा, भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, बक्सर, भोजपुर, गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी व एक दो अन्य जिलों में भी आंधी और छिटपुट बारिश हुई। 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान औरंगाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड माना गया, जब बाकी शहरों में अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पटना में दिन में तीखी धूप दिखी गई, लेकिन पिछले दिनों की अपेक्षा गर्मी से राहत रही। लखीसराय में कोरोना का कहर। एक ही दिन 7 कोविड-19 संक्रमित मरीजों की मौत से हड़कंप। बिहार के लखीसराय जिले में कोरोना से मौत का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। शनिवार की दोपहर तक जिले के कुल 7 लोगों ने लखीसराय और लखीसराय से बाहर के जिलों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही दिन में 7 लोगों की मौत से जिले में भर में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के अलग अलग इलाकों के लोग संक्रमण और बाद काल के गाल में समा गए हैं। मृतकों में रामगढ़ प्रखंड के 2, हलसी, बढ़िया और सदर प्रखंड के 1 और सूर्यगढ़ा के 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 4 लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है, जबकि अन्य लोगों की मौत अलग अलग जगहों पर हुई है। हलसी ने जिस शख्स की मौत हुई वह सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बताए जा रहे हैं। पड़ोसी जिला शेखपुरा में इलाज के दौरान ही उन्हें संक्रमित पाया गया था। शेखपुरा में ही इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बढ़िया के किसान की मौत पड़ोसी जिला बेगूसराय में इलाज के दौरान हुई है।